इमेजिन कि एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें टॉप एक्टर्स ऑफ देयर इंडस्ट्री हो, तगड़ा एक्शन हो, बड़े बड़े सेट डिजाइन्स, इंटरनेशनल शूट हो, बट स्टिल वो यूनिवर्स स्ट्रगल करे। ये हालत है वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की। उनकी रिसेंट मूवी वॉर 2, उसके अंदर ऋतिक रोशन जूनियर NTR जैसे बड़े एक्टर्स हैं, फिर भी वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल कर रही है। इसके स्ट्रगल करने के अलग अलग रीजंस है, जैसे कि वीक स्क्रीन प्ले, नकली दिखने वाला VFX, फोर्स्ड एक्शन, फालतू का ग्लैमर। बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों स्पाई यूनिवर्स खत्म हो रहा है। वाई द स्पाई यूनिवर्स इज गोइंग टू बी डेड। सो हेलो माय डियर ह्यूमंस, आई एम रेक्स एंड वेलकम टू रेक्स टॉक्स। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन मैं मेनली 3 मेजर रीजंस को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। और ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ये ठीक कर दे तो स्पाई यूनिवर्स को बेटर और यूनिक बनाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन 3 मेजर रीजंस के बारे में। द फर्स्ट रीजन इज स्टोरी। स्पाई यूनिवर्स के अंदर स्पाई स्टोरीज है ही नहीं असल में। जब भी वो लोग स्टोरी लिखने जाते होंगे, उनके दिमाग में आता ही नहीं होगा कि एक स्पाई मूवी होने वाली है। उनके दिमाग में आता होगा कि ये एक एक्शन मूवी होने वाली है। और जिस वजह से ये लोग ऐसी मूवीज बनाते हैं जिसके अंदर एक्शन भर भर के होता है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के नाम पे स्पाई है ही नहीं यहाँ पे। और इनकी स्टोरी के अंदर जानबूझकर लव के एंगल को दिखाना जरूरी होता है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आप खुद सोचो, एक रॉ का बंदा बाहर जाके पाकिस्तानी लड़की के साथ गुलछटरे उड़ा रहा है, ये किस एंगल से आपको सही लग रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ ये मूवीज है, इनके अंदर लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो देश की भावना रखो अपने अंदर। और बाहर जाने की बात हो ही गई तो इनकी स्टोरी के अंदर जानबूझकर इंटरनेशनल एंगल दे दिया जाता है, जबकि उसकी जरूरत होती नहीं है। स्पाई तो आप दिखा नहीं रहे हो, तो दूसरे देश में जाना दिखाना क्यों जरूरी है? हमारे देश में इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से ही हैं, उनको अगर दिखाया जाए सही से तो एक ढंग की स्पाई मूवी बन सकती है। लेकिन उनको छोड़कर ये लोग इंटरनेशनल जाने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये लोग स्टोरी के साथ अपनी राइट अपील रखेंगे तभी तो एक अच्छी स्पाई मूवी निकल के आएगी, जिसके अंदर हम कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। ऐसी नहीं कि हम बिल्कुल भी उनसे कनेक्ट ही ना कर पाए। सेकंड वीक पॉइंट है इस यूनिवर्स के अंदर इसका एक्शन। इस यूनिवर्स को हमेशा से ही स्पाई और एक्शन के लिए मार्केट किया जाता है। स्पाई तो इसमें है नहीं, लेकिन एक्शन जब भी ये दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुत कम ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जिनके अंदर हमें देख के मजा आता है। वॉर मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनको देख के हाँ एक्शन लगा था हमें, और पठान के अंदर भी कुछ सीन थे, लेकिन बाकी सारी मूवीज के अंदर आई डोंट थिंक कि इन लोगों ने एक्शन के ऊपर ढंग से काम भी किया हो। जब भी ये लोग एक्शन दिखाते मुझे लगता है ये लोग काफी ज्यादा लेजी हैं अपने एक्शन के लिए। एक्शन को दिखाने के लिए पूरे के पूरे कन्विक्शन से जाके एक्शन को किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी मूवी है ऐसी है जो कन्विक्शन के साथ पूरी तरीके से की गई है। हाँ, सिद्धार्थ आनंद की जो भी मूवीज थी उनके अंदर एक्शन अच्छा था, लेकिन कुछ सीन्स के अंदर उनका भी एक्शन फीका पड़ जाता है। और सबसे बेकार मुझे लगता है कि जानबूझकर एक्शन के अंदर VFX को इंक्लूड करते हैं ये लोग, जबकि जरूरत होती भी नहीं है उस चीज की। मेरा यही सजेशन हमेशा से रहता है कि रियल एक्शन करो और उसको रियल तरीके से दिखाओ, और हमेशा ही एक्शन ग्राउंडेड होना चाहिए। अगर बड़े स्केल पे दिखाना है तो कन्विक्शन के साथ दिखाओ, लेकिन अगर नहीं दिखा सकते सही से तो उस एक्शन को ग्राउंडेड ही रखना ज्यादा सही रहता है। थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्स इज ट्रस्ट। देखो, बैक स्टेज क्या चलता है क्या नहीं चलता है ना आपको पता है और ना ही मुझे पता है, बट काफी सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बाहर निकल के ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने हर काम में हमें रोका टोका है, जिसकी वजह से ये मूवी ऐसी नहीं निकल के आ पाई है जैसे हम सोच रहे थे। और काफी हद तक देखो तो ये बात सच भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर अपना पैसा लगा रहा है तो वो हर चीज में रोक टोक करेगा ही। बट मूवीज के अंदर ज्यादातर हाथ लगता है डायरेक्टर्स का, और वही चीज जरूरी होती है कि डायरेक्टर अपना कन्विक्शन के साथ उस सीन को करे, उस मूवी को करे। बट अगर आप बार बार उनको उंगली करोगे कि हाँ ये सीन को ऐसे बदलो ताकि मजा आए, और ज्यादा हो सकता है डायरेक्टर वैसा सोच ही ना रहा हो, लेकिन आप वैसा जानबूझ के उनसे करवा रहे हो तो मूवी तो खराब होनी ही है फिर। और अगर आप एक सीन में उंगली कर देते तो उसकी वजह से बाकी सारे सीन्स को बदलना पड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मूवी चेंज हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वायरफ ऐसा कर रहा है तो वो वायरफ ऐसा करना छोड़ दे, उसको डायरेक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिनके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जिनको देख के ऐसा फील होता है कि हाँ ये लोग कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं। बट अगर मूवीज ही वैसा डिलीवर नहीं कर पाएंगी तो वो लोग क्या करेंगे? खैर, मेरा जितना काम था मैंने अपना काम कर दिया। देखते हैं आगे ये लोग स्पाई यूनिवर्स में और क्या इनोवेटिव करेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव मूवीज एंड लव सिनेमा।